मैं तो ये कहता हूँ, जिसका बाप शराब पीता उस बाप से साल से बात मत करें बच्चे, उस बाप को सर नकार दें घर से। क्या आप दहेज लोगे? नहीं लेंगे। क्या आप दहेज लोगे? नहीं लेंगे। क्या आप नशा करोगे? नहीं करेंगे। क्या आप नशा करोगे? नहीं करेंगे। पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात। फखरुद्दीन साहब, अरशद बीसरू की ये यात्रा चल रही है शुरुआत की बुराइयों के खिलाफ, वो आज आपके यहाँ रावली गांव में पहुंची है, तो आप इनका किस तरह से समर्थन करते हो? हम इनका पूरा समर्थन करते हैं। हमारे गांव में एजुकेशन पे ये सरपंच रहा हो, इससे पहले रहा हो, उन्होंने पूरा जोर दिया है और पूरी मेहनत की है। हमारा जो पहले भी जो रिजल्ट आया था उसमें 10वीं क्लास में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा है। हमारे गाँव के मौजूदा लोग हैं और जो एसएमसी मेंबर है, पंचायत है, पूरा सहयोग करेगी। जो भी कोई भी बुराई है, बुराई को जो अरशद जी ने इसका समर्थन किया है, कहा है, उसके बारे में हम पूरा जोर शोर से मान सम्मान करते हैं और सहयोग करेंगे। नशा करोगे? नहीं करेंगे। पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात। फखरुद्दीन साहब, अरशद बीसरू की यात्रा आपकी गांव रावली में आज पहुंची है, जो बुराइयों के खिलाफ है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है और दहेज और नशे को खत्म करने के लिए। तो आप किस तरीके से इनका समर्थन करते हैं? सबसे पहले तो हम अरशद भाई का स्वागत करते हैं, जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन पहल की है, जिस वजह से हमारी मेवात बदनाम है। एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, और जो दहेज है और हमारी जो ये बुराइयां हैं, इस बुराई के लिए सबसे ज़्यादा हमारे अरशद भाई सम्मान के पात्र हैं और हम इनका स्वागत करते हैं, हम इसका इस्तकबाल करते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे गांव में जो भी बुराइयां हैं उनको हमारे सरपंच, हमारी जो पंचायत है बहुत अच्छी पंचायत है, अच्छे सहयोगी सरपंच है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम 100% अपने गांव की बुराइयों को ख़त्म करें। जो ये यात्रा अरशद बीसरू साहब ने जो स्टार्ट की है, बुराइयों के खिलाफ जो आवाज़ उठाकर ये चल रहे हैं, और इन्होंने जो टारगेट लिया है 300 से आगे ज़्यादा गाँवों, 350 गाँवों का जो इन्होंने टारगेट लिया है, तो इनका मेरे हिसाब से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। और आपने देखा कि हमारे गांव के ये सारे जिम्मेदार लोग रावली गांव में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रावली में जितने ये लोग मौजूद हैं, रावली के मेरे हिसाब से इसमें कोई भी आदमी इनसे बाहर नहीं है। जो गांव के ये मुख्य लोग हैं और इनका अगर इसमें सहयोग पूरी तरह से है, तो मेरे हिसाब से इस गांव से मैं ये कहूँगा कि इसी गांव से नहीं, और ये आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। और आपकी इस यात्रा का हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपने हमारे इस मिशन में हमारे गांव को चुना, और दिल की गहराइयों से एक बार हार्दिक स्वागत। जो ये यात्रा निकली है इसका हम समर्थन करते हैं, और हमारी जो मेवात है, इस दहेज के पीछे कितनी लड़कियां घर बैठी हैं दहेज के पीछे। कैसे कमी तो हमारे अंदर है, जो हम दहेज का प्रभाव इनको चुग्गा डालते हैं और उस चुग्गे को हम पूरा नहीं कर सकते, तो फिर हमारी बेटियों पर असर पड़ता है। दूसरा नंबर, ये शिक्षा की, सारी शिक्षा की कमी है। बेटा पढ़ा हो, समझदार हो, बेटा तो 8 पढ़ के 10 पढ़ के वो तो बाप से पढ़ाई लगे रखता, स्कूल में उसको लगाई रखता, किसी लिए इसको अच्छा रिश्ता मिल जाए, सर्विस मिलती नहीं है। जमीन दो एक एकड़ आ गई, फिर क्या करें? फिर बाप है बेचारा लड़की का, वो पूरा दहेज देता है, फिर उसको बेच के खा जाते हैं, फिर नशे के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं भाई अरशद साहब का स्वागत करता हूं कि ये मुहिम हमें बहुत अच्छी लगी। हम तो देखो इस पीरियड से गुजर चुके हैं, आपने अभी जो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, इसका हम समर्थन करते हैं। हम भी अपने बच्चों को, मैं तो ये कहता हूँ, जिसका बाप शराब पीता उस बाप से साल से बात मत करें बच्चे, उस बाप को सर नकार दें घर से। जी, अरशद बीसरू का हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं गांव की तरफ से, और हम सब इस मुहिम के साथ हैं। और जो अरशद बीसरू लेकर चल रहे हैं, हम इसका पूरा साथ देंगे। गांव में भी अपनी मास्टरों से, टीचरों से, बच्चों से हम देखभाल करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी के नाते। और ये दहेज प्रथा है, ये भी जो है हम इससे बहुत परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं, बाकी कहता कोई कुछ नहीं है। तो इसलिए जो है हम अरशद बीसरू का बार बार धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, और ये मुहिम आपकी बहुत अच्छी तरह से चले और हम इसका साथ देंगे। क्या आप दहेज लोगे? नहीं लेंगे। क्या आप दहेज लोगे?
नहीं लेंगे। क्या आप नशा करोगे? नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, आज मेरी मौजूदगी फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव रावली में है और इस रावली गांव से मुझे एक इतनी ताकत मिली है, एनर्जी मिली है कि जहां बुजुर्ग लोग और पढ़े लिखे जो टीचर्स हमारे होते हैं वो जब साथ जुड़ जाते हैं तो बहुत ताकत मिलती है, हौसला मिलता है। क्योंकि मेरा ये काफिला बहुत लंबा है, अभी सोहना से शुरू हुआ, फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र में हम चल पा रहे हैं, लेकिन पूरे राजस्थान को कवर करना है, पूरे हरियाणा प्रदेश को कवर करना है। लगभग 55 दिन तक, 50 या 55 दिन में ये सफ़र पूरा होगा और पैदल ही सफ़र है। और 2 दिन बाद फिरोजपुर झिरका जैसे ही ये क्षेत्र खत्म होगा तो फिर राजस्थान का पूरा पैदल ही सफ़र तय करेंगे। अक्सर आज की तारीख में क्या हो रहा है, जब रिश्ता तय होता है तो पहले तो लड़का वाला कहता है भाई मुझे गाड़ी चाहिए, तो फिर लड़की वाले की तरफ से आता है ऑफर कि भाई मेहर लेके आना। गाड़ी 10 लाख रुपए की वो दे तो रहा है, लेकिन वो 15 लाख का मेहर मंगा रहा है। अब बेचारा 15 लाख का मेहर लेके जा रहा है, शादी हो गई, 1 हफ्ता बाद पता चल रहा है कि लड़की फेर पट्टे में आई है और भाई लड़का के पिता ने गुलीबंद बेच दिया, कड़ा बेच दिया। अब फिर उस पर लठ बाज रहा, अरे न कोई जरूरत थी, मैं इसलिए बेच देता। अरे जरूरत क्या थी? जरूरत थी ही क्या कड़ा और गुलीबंद देने की? अगर आप कड़ा गुलीबंद देते तो कम से कम नॉर्मल देते। भाई आप गाड़ी ले रहे हैं, 20-20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, खेतों को गिरवे रख रहे हैं 3-3 लाख रुपए में, बच्चों को दाने नहीं खाने के लिए, पिता बीमार है। मैंने एक बच्ची से पूछा, एक स्कूल में 11 साल की बच्ची से, जब पढ़ लिख करके क्या बनेगी? फौजी बनूंगी। जब आपकी शादी होगी 15 या 20 साल बाद, 10 साल बाद, तो दहेज में क्या लोगी? बोली भाई मेरी तमन्ना वरना गाड़ी की। छोटी सी बच्ची, उनकी वरना तो आपको ट्रैक्टर दिला दें, ठीक ना रहेगा? नहीं, मैं तो वरना ही लूंगा अपने पापा से। पापा क्या काम करते? पापा तो फिलहाल बीमार है इनके। अच्छा, तो बच्ची गलती नहीं है, वो जहनियत बन चुकी है। हम उस जहनियत को खत्म करने के लिए निकले हैं कि जो बच्चे हैं ना, ये यही बदलेंगे, यही नशे को खत्म करेंगे, यही दहेज प्रथा को खत्म करेंगे और यही मेवात की तकदीर को बदलेंगे, यही मेवात का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि अब जो हम या फिर ये बड़े बूढ़े हैं, ये तो अपना जिंदगी गुजर बसर कर चुके हैं, तो हमारा मकसद सिर्फ ये था नौजवानों को मोटिवेट करना, जनता को जागरूक करना, शिक्षा के प्रति। देखिए, अगर कोई आदमी बीमार है तो उसे दवा चाहिए ठीक होने के लिए। दवा अगर ठीक से नहीं मिली, जैसे उसको मलेरिया का बुखार है और दवा किसी और चीज़ की देगी तो ठीक नहीं होगा। दवा अगर ठीक से मिल जाए तो इलाज पक्का हो सकता है। तो ऐसे ही सेम मैं आपको बता रहा हूँ, 70 सालों से ये पंचायतें तो चलती आ रही हैं कि भाई दहेज को खत्म करो, नशा को खत्म करो, लेकिन हुआ नहीं। 70% और ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन खत्म कैसे होगा? क्योंकि इनकी दहेज और नशा, इनकी दवा क्या है? शिक्षा है दवा। जब शिक्षा बढ़ेगी, टैलेंट आएगा, तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, दबते चले जाएंगे। क्योंकि मेरे पास आज शिक्षा है, मैं बहुत ढेर सारे पैसे भी कमाता हूँ, मैंने अपना नाम भी रोशन किया है, हर गरीब मजलूम के मैं काम भी आता हूँ। क्योंकि शिक्षा मैंने गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया, सही रास्ता चुना, 1 नंबर से पैसे कमाता हूँ, सही रास्ते पर चलता हूँ। लोगों की दुआएं मुझे मिलती हैं, माँ बहनों की दुआएं मिलती है, बुजुर्गों की मिलती है, आलिमों की मिलती है, सबकी दुआएं मुझे मिलती है, क्योंकि मैं काम ही ऐसा करता हूँ। इसलिए अगर बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, शिक्षित बनेंगे, और शिक्षित भी ऐसे बनेंगे हमें कुछ करना है। लड़कियां सोचें हमें सोफिया कुरैशी की तरह बनना है या कल्पना चावला की तरह बनना है, एक सपना लेकर चलेंगी। इसलिए नशा और दहेज की जो दवा है वो शिक्षा है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाएं और शिक्षा पर ध्यान दें। आज बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रावली गांव की इस सरदारी का, तमाम टीचर्स का, और दिल की गहराई से हमेशा सदा इनका आभारी रहूँगा कि इन्होंने इस बुराई के खिलाफ पैदल यात्रा का बहुत सम्मान किया। और हमारे माननीय सरपंच साहब जो हैं बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, मीडिया के सामने बोलने से थोड़ा मना करते हैं क्योंकि वो सादा हैं बेचारे, लेकिन ईमानदार बहुत है। मान सम्मान उन्होंने पूरा हमें दिया, तो मैं बहुत बहुत इनका भी शुक्रगुजार हूँ। हमारे हासिम भाई है, ये भी आज तिरंगा लेकर खड़े हैं। ये जब भी कभी इस तरह का मैटर आता है कि भाई सामाजिक कामों में नौजवान हिस्सा लेता है, और मैं सबसे कहना चाहता हूँ तमाम नौजवानों को हमारी इस यात्रा का साथ देना चाहिए, हिस्सा बनना चाहिए। तो मैं तमाम बुजुर्गों का, सरपंच का, स्टाफ का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। क्या आप दहेज लोगे? नहीं लेंगे। क्या आप दहेज लोगे? नहीं लेंगे। क्या आप नशा करोगे? नहीं करेंगे। क्या आप नशा करोगे? नहीं